नमस्कार, आप लोग देख रहे हैं डीडी टुडे न्यूज़। आज हम पहुंचे इटावा के सैफई तहसील के अंतर्गत ये गांव पड़ता है। क्या नाम है इस गांव का? बोराइन गांव में पहुंचे हैं। यहां पर जो है एक बहुत बड़ी चीज़ जो देखने को मिली है, सबसे बड़ी बात ये भाई साहब इधर आ जाइए। तो ये भाई साहब हैं, क्या नाम है आपका? शिव कुमार नाम है इनका। अब ये जो है ये अपनी मामा की और मामी की सेवा करते रहे। उनका इस दुनिया में कोई था नहीं, कोई बच्चा नहीं था उनका, वो अकेले थे और सिंगल ये यहाँ पर इस गांव में उनका सिंगल मकान है, हालांकि कोई दूसरा भी नहीं है। और ये जो है उनकी सेवा में लगे रहे, तन मन धन से इन्होंने सेवा की। और आज का ज़माना यही है कि अगर कोई भी व्यक्ति किसी की सेवा कर रहा है तो उसका वो सेवा का कहते हैं ना, सेवा करता तो उसको मेवा मिलती है। इन्होंने तन मन धन से सेवा की। उन्होंने जो है अपनी प्रॉपर्टी जितनी भी थी वो इनको वसीयतनामा कर दी। लेकिन यहाँ के चंद कुछ लोगों ने इसका फ़ायदा उठाया कि आखिर उसका कोई नहीं है, ये बाहर का व्यक्ति है, ये आया है। लेकिन ये मतलब इनके मामा थे, ये उनके भांजे हैं। तो क्या है पूरा मामला, बताइए जरा। मामला क्या है कि फिर मैं जब उनकी सेवा पानी करते रहे, जब वो ज़्यादा उनकी हालत ख़राब हुई, फिर वो पहले माई ख़त्म हो गई। माई ख़त्म हुई 2/5/2021 को। अच्छा। जिस दिन योगी जी जीते थे उसी दिन, मतलब 2/5/2021 को माई ख़त्म हो गई आपकी। और 26/5/2021 को 21 दिन बाद 21 दिन बाद मामा भी खत्म हो गए। मामा भी खत्म हो गए, मतलब इलाज के दौरान उनका इलाज चल रहा था, वो खत्म हो गए। हाँ। उसके बाद क्या हुआ, फिर हम यहाँ रहने लगे। तो इन्होंने जो यादव, जो राजकुमार यादव हैं और विनय कुमार यादव हैं, और यहाँ के 2-4 लोग जैसे यहाँ पे बोराइन के हैं, उनका नाम है महाराज सिंह हैं, और पाल लोगों में सोमनाथ हैं, उषा देवी हैं, और उनके बच्चे हैं। सब मारने की धमकी देते, बोले रात को ताला तोड़ देंगे, ये करेंगे वो। तो इसलिए यहाँ मैं डर के मारे रहता नहीं हूँ, अपना ताला लगा जाता हूँ। कभी भी वो ताला तोड़ सकते, कभी भी कब्जा। जब वो 26/5/2021 को मामा एक्सपायर हो गए, फिर सर उनका बैनामा 23 में फर्जी बैनामा कर दिया। मतलब आप पहले बता रहे थे कि फर्जी बैनामा करवाया है, तो 2023 में फर्जी बैनामा हुआ और 21 में वो 2021 में वो खत्म हो गए। मतलब जो बैनामा हुआ है वो ऐसा तो नहीं कहीं ऊपर जाके उन्होंने करवा लिया हो सकता है सर, ऊपर जाके करवा लिया, अब ये तो नहीं बता सकता हूँ। तो ये भी हो सकता है, क्योंकि आजकल बैनामा जो है तहसील में ना होकर, लेकिन कई बार ये होता है जो इंसान खत्म हो चुका है, मर चुका है, वो दुनिया में नहीं है, फिर भी जो है बैनामा जो है ऊपर जाके करवा लिया जाता है। तो ये एक जो है सच्चाई यहाँ देखने को मिली है। और ये बैनामा साफ बता रहे हैं कि 2021 में वो एक्सपायर हुए और 2023 में बैनामा हुआ। मतलब कितनी बड़ी बात है सर। और आगे क्या चीज़ के लिए धमकी दे रहे, जगह रही मेरा है, मैंने बैनामा करा लिया, अब क्या करें, मैं अकेला हूँ। अब 4-5 मारने की धमकी दे रहे। आप कहाँ रहते हैं? मैं सर दिल्ली नौकरी करता हूँ। अच्छा, यहाँ पर जब ये यहाँ पे मामा मामी थे आपके, तब उस टाइम आप यहाँ पे रहते थे? यहीं थे मैं। फिर हाँ, डर से फिर यहाँ नहीं रहता हूँ। परिवार में कौन कौन है आपके? सर फैमिली है, बच्चे हैं हमारे, 3 बच्चे हैं, बीवी है, बच्चे। वैसे आप निवासी कहाँ के हैं? ग्राम ओना, हमारा ये पड़ता पतारे में। हाँ। ग्राम पतारा, ओना पतारा, खुर्रा थाना, तहसील करेल, जिला मैनपुरी। अच्छा, जिला मैनपुरी। तो अभी आप जो हैं मामा मामी जो आप सेवा कर रहे थे, वो सैफई के अंतर्गत, ये आपका ग्राम आपने क्या बताया? ग्राम बोराइन। तो आगे क्या फिर लग रहा है आपको कि मतलब दबंगी दिखा रहे साहब, इसलिए मैं डर के मारे यहाँ नहीं रह रहा हूँ। मेन चीज़ दबंगी, यार जान से मार दूंगा यहाँ रहे तो। और वही मारने की, वो यादव भी धमकी देता, और ये भी उषा है, इनके 4 लड़के हैं, 4-5 वो जान से मारने की, 5 लड़के हैं, जान से मारने की धमकी देते, जो उनके नाम हमारे उस बैनामा, जो फर्जी बैनामा कर। चाहते क्या है ये, मतलब आप? वो चाहते हैं यहाँ से छोड़ के भाग जाओ। अच्छा, हाँ बस, और कोई दिक्कत नहीं। मतलब आप यहाँ पे छोड़ के चले जाओ, आपने सेवा की तो आप ये सब चीजें वो आपको देकर गए हैं, तो आप ना लेकर के वो खुद कब्जा करना चाह रहे हैं। बस यही कहना है? यही कहना है, और कुछ नहीं। आपने इस पर कोई कार्रवाई की? कार्रवाई की सर, लिख के दिया सब जगह, थाने में भी बोला और तहसील में भी दी। चल रहा है सर, कुछ नहीं सर, जिसका पैसा है उसका सबको ही है, पैसा है जिसका कोई नहीं सर, बात ये है सर। जब भी आता हूँ सीधी गाली देते, साले धानुक तू यहाँ कैसे टिक पाएगा, मैं यहाँ पे इतने लोग हैं। आप कौन सी बिरादरी से हैं? सर धानुक हैं सर, धानुक। अच्छा। और ये सर पाल हैं। अच्छा, हाँ पाल हैं और यादव इनके साथ में, जान से मारने की धमकी देती सर मेरे को। तो आपने इसके लिए कोई कार्रवाई नहीं की? कुछ नहीं सर, कार्रवाई का वो ही चाहे। अब यहाँ अकेला हूँ, क्या करूँ मैं। सीधा बोले साले धानुक यहाँ से भाग जा, जान से मार देंगे, ये मेरा हो गया, मैंने अपना। तो तुमने कहाँ से करा लिया सर? मामा तो 21 में खत्म हो गए, तुमने 23 में। हाँ मैंने करा लिया, जहाँ से करवाया तहाँ से करवा लिया, तू क्या करेगा? हमने करवा लिया बैनामा। इस तरह बात कर, बोले तू क्या करेगा, मैंने करवा लिया जहाँ से करवाना था।
उन्होंने 23 में बैनामा करे, 21 में वो खत्म हो गए। तो सर आप इस चीज़ को खुद सोचिए कि बैनामा कैसे हुआ। अच्छा, ये एक ये मकान है, एक ये है? और दूसरा किधर है? दूसरा ये मकान है जो टूटा पड़ा है, ये मकान है। और खेती कितनी है? खेती सर 14.5 बीघा है। 14.5 बीघा है टोटल। जो मामा के नाम पर है खेती वो कितनी है? 14.5 बीघा। 14.5 बीघा। 14.5 बीघा है। और बैनामा कितने का हुआ है अभी? नहीं, जो मामा के भाई थे ना, तो उन्होंने 4 बीघा अपना हिस्सा नहीं, मतलब जो आप बता रहे हो फर्जी बैनामा करवाया है, घर का पहले घर का बैनामा करवा लिया इन्होंने। इस घर का बैनामा हुआ है। घर भाग जाएगा फिर तो खेत भी कब्जा कर लेंगे। घर का बैनामा करवाया यहाँ का। हाँ, ये जगह का। अभी यहाँ पर कब्जा किसका है? अभी तो मेरा है, मैं रह रहा हूँ, जितना ताला लगा दोनों मेरा ही है अभी तो आगे आपको क्या लग रहा है कि आगे आप क्या करने वाले हैं? आगे किस तरीके से रहेंगे, कैसे कब्जा पाएंगे? ऐसा सर मेरे को तो ये भविष्य में मैं क्या करूँ, मेरे को तो सर अगर इंसाफ नहीं मिला तो वो ये सर, या तो भाग जाऊँ या अपने कुछ भी करो। ये रोड पे मैं तो आ चुका हूँ रोड पे सर, मुकदमा लड़ते लड़ते 4 साल हो गई, 5 साल लग गए। अब वही सर, अब बताइए क्या करूँ, मेरा तो कुछ अब आगे पीछे भी नहीं कुछ। मुकदमा पहले इलाज में लगा दिया उनके, सब कुछ जो कुछ था। अब बाकी ये मुकदमा लड़ रहा हूँ 5 साल से। अब क्या करूँ सर, अब वही है कि या तो अपनी सुसाइड करो, क्या करो, आगे कोई ऑप्शन दिख ही नहीं रहा। अच्छा, उन लोगों से जिन लोगों ने आपका कब्जा किया है वो लोग आपको गाली देते हैं सर, जाति सूची सीधे बोलते धानों के यहाँ से भाग जा, सीधा बोलते सर। वो तू क्या करेगा, गाली देते सीधा, धानों के यहाँ से साला एक घर है तेरे को, जब चाहूँ जब उसने तेरे को उठा ले जाऊँगा, तेरी जान से मार दूंगा, ये चीज़ की धमकी देते सर। अब बताओ क्या करूँ सर, अकेले बंदे को तो कोई अकेला ही आता हूँ, जब मैं आता हूँ अकेला आता हूँ। तो अभी आप यहाँ पर अकेले हैं और कौन है आपके साथ यहाँ पर? अभी फिलहाल हमारे बहनोई है साथ। बहनोई हैं। हाँ, क्या नाम है आपका? धीरज जी। तो जैसे कि ये बता रहे हैं कि ऐसा हो रहा है, क्या कितनी सच्चाई है इसमें? सच्चाई क्या है, ये सब झूठा ही है ना, ये फर्जी बैनामा हो रहा है सर। और मैंने तब धमकी देते, हम भी यहाँ ट्रैक्टर लेके खेत जोतने के लिए आए थे। तो पुलिस को फ़ोन कर दिया है, और वो राजकुमार भी आ गया था यहाँ। तो ये गांव के पहुँच गए, इनने पुलिस वाले को फ़ोन कर दिया, हमारी गाड़ी थाने बंद करवा दी थी, हमको भी पकड़वा दिया था जी। और जो कपड़े लत्ते छीन लिए थे बेगे के, वहाँ से उठा ले आए थे ये लोग, तो हमको थाने बंद करवा दिया था। अच्छा, खेत बोने आए थे जब। तो क्या लग रहा है भविष्य में ये लोग के किस मतलब क्या बता रहे हैं? कभी भी सर ये जान से मार भी सकते हैं, कोई इनका भरोसा नहीं सर। अब क्या करूँ अकेला। अच्छा, ऐसा लग रहा है क्या? बिल्कुल सर, क्यों नहीं सर, जब 4-5 लोग धमकी दे रहे हैं तो जान से मारेंगे, 5 के क्या करेगा सर, कभी भी जान से भी मार सकते हैं सर, भविष्य में कोई वो नहीं है। अच्छा, आप यहाँ पे जो है बगल में आपका घर है? जी, हमारा सर इसी बगल में, हम पड़ोसी हैं। अच्छा। हाँ, इन लोगों का एक ही बकरी का अकेली घर था कठेरियन का, और सारे पाल हैं, और इसमें शाक लोग हैं, ब्राह्मण लोग हैं। तो जब ये लोग आते हैं तो यहाँ जो लोग उपद्रव ज़्यादा मचाते हैं, गाली देते हैं, मारने की धमकी देते हैं। कई बार इनके जरिए से मैं पानी यानी इनको पिला देते, तो हम लोग उनको भी सताते हैं। अच्छा। कि तुम्हारा कौन लगता है, ये तो अब पड़ोसी आ जाते हैं तो पानी की तो पिलाना पड़ेगा। जब इनके कोई नहीं था, तब अय्या बाबा थे, तो हमें उन्हें भी यहाँ करते थे। तो जो कहते हैं कि अब तुम लोगों ने फर्जी लिखा लो, किसी के नाम में नहीं कर गए थे वो, इन्हें अपनी जो जिसका मकान है वसीयतनामा है इनके नाम करके गए थे। हाँ, जो कह रहे थे कि हम जीत रहे हैं तो हम अपने भानेज को दे जाइए। अच्छा। और भर्ती कराया, इलाज कराया, तब भी तक वो खत्म हो गए। ऐसे इन्हें नहीं मिल पाओ। अब लोग गांव वाले ने कब्जा कर लो जहाँ पे दोनों मकानन पे, जब मकानन पे कर लो तो कल खेत पे भी कर ली है। अब जो यहाँ अकेले आते हैं तो भाई मैं पानी आनी और चेला चांटे आते, इसमें थाने भीतर मंदिर है उनका, तो वो जो चेला चांटे आते तो हम यहाँ साफ सफाई कर देते, अपनी गाय बांध देते हैं। तो हमें भी गालियाँ ली दी हैं, लड़का बुला ले 5 मारने को हमें। अच्छा। हाँ, कि तो वो कौन आता है, तू उसे रखती है, ये है वो है। अब वो हमारे मतलब और पास के पड़ जाते तो कोई किसी के नहीं यहाँ पे, इसलिए इन्हें तो दबाव जा रहा यहाँ पे, मारने की धमकी भी दी जा रही। ऐसा है सर यहाँ पे, इस गांव में कोई बोलने वाला नहीं किसी का। हाँ, यहाँ तो कोई नहीं, यहाँ तो जो सब पाल लोग हैं ये सोचते हैं हमें मिले, सब कहने वाला कोई नहीं किसी का। अगर कोई व्यक्ति अकेला फंसा है तो सोचे निकाल ले, निकालने वाला नहीं यहाँ पे। ये गांव ऐसा है। हाँ, सब लेने को है, सब हमें मिले। उस भी फर्जी बाव मकान पे बैनामा है, जऊ पे फर्जी है, बहू पे फर्जी है। तो ये स्थिति है यहाँ की, और मैं जो है रिक्वेस्ट करूँगा जिलाधिकारी महोदय से इटावा के, कि जो है इस तरह से जो है फर्जी बैनामा करके लोग जो है दूसरों की ज़मीन हड़पना चाहते हैं। आखिर जिस व्यक्ति को इस व्यक्ति को अपना यहाँ पे छोड़ दिया है आना, सिर्फ किस वजह से, एक डर की वजह से। और डर क्या है कि यही कि मेरे कहीं बच्चे ना भटक जाए, मेरी कहीं बीवी ना भटक जाए, मेरा कहीं परिवार ना बिखर जाए। बाकी
ठीक है, मिलते हैं दूसरी वीडियो में। और योगी आदित्यनाथ जी से रिक्वेस्ट है कि इस मामले की निष्पक्षता तरीके से जांच की जाए और निष्पक्ष तरीके से इसमें न्याय मिले। क्या कहना चाहते हैं वैसे आप शासन प्रशासन से, क्या आप कहना चाहते हैं? शासन प्रशासन से हमें न्याय चाहिए सर, नहीं न्याय मिलेगा तो मैं नहीं रहूँगा यहाँ पर। मतलब हमारा यहाँ एक पल का ये भरोसा नहीं, कभी भी मेरे को कुछ भी करवा सकते हैं। जब जान से मारने की धमकी दे रहे तो क्या, कभी भी मेरे को जान से मरवा सकते हैं। हाँ ठीक है, इसी तरह खबरों के लिए देखते रहिए DD टुडे न्यूज़। धन्यवाद।